हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है बच्चों यूनिट प्लेस। ठीक है। और यूनिट प्लेस क्या है, कैसे वर्कआउट करता है, ये सारी बातें, कितनी तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। यूनिट प्लेस जिसको हम लोग हिंदी में इकाई का अंक भी बोलते हैं। ठीक है। एक बड़े ही बेसिक से डाटा के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं लेक्चर का। कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 213, है ना। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि इस पूरी संख्या का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक मुझे बताइए क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा भाई 3। तो 3 यहां पर क्या है, यूनिट प्लेस। 1 को हम लोग क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर, 10th प्लेस। और 2 को क्या बोलेंगे, 100 प्लेस। ऐसे ही से आगे वाली 1000 प्लेस होता है, 10,000 प्लेस होता है, सो है ना। जिसको हम लोग हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो यूनिट प्लेस पर चलने वाला है। यूनिट प्लेस का मतलब कि एक संख्या दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इसका यूनिट प्लेस बताओ। अब मान लो जैसे मैंने लिख दिया 213 और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका यूनिट प्लेस बताओ, तो आप तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ये 3 आ गए, तो 3 इज द आंसर, है ना। बड़े क्वेश्चन आगे चल करके थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मैं एक आधा एग्जांपल यहीं पर दिखाता हूँ, फिर बेसिक पढ़ना शुरू करेंगे। मान लीजिए इसी डाटा के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। अब वो 213 ना पूछकर वो पूछ लेगा 213 की पावर 213 या 213 की पावर 217। कि जब 213 की पावर 217 को सोल्व किया जाएगा, 213 की पावर 217 का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हमने 213 को 213 से मल्टीप्लाई करते रहना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 217 बार। तो जब हम लोग 213 को 213 से 217 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास एक बड़ी सी संख्या आएगी, तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो यूनिट प्लेस के क्वेश्चन में पूछा यूनिट प्लेस ही जाएगा, बट क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और पावर्स उसको लेंथी कर दिया जाएगा, है ना। चलो तो बेसिक की बात करते हैं। शुरुआत में हम लोग इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि मुझे बताइए 12 + 13 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो जब इसका यूनिट प्लेस निकालना होगा तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है कि हम इन दोनों को ऐड कर लें। 12 + 13 कितना हो गया, 25। और 25 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 5। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5। पर इस केस में तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा बच्चों। हालांकि अभी बहुत आसान सा डाटा है, 12 और 13 को बहुत आसानी से ऐड किया जा सकता है, पर एग्जाम में ये वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। अच्छा देखो, हम यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं तो हमारा सारा फोकस भी यूनिट प्लेस पर ही रहना चाहिए। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं 12, तो 12 का यूनिट प्लेस कितना है बच्चों, 12 का यूनिट प्लेस है 2। और 13 का यूनिट प्लेस कितना है, 3। तो 2 + 3 कितने होते हैं, 5। तो अगर हम लोग पूरा 25 ना भी निकालते तो हमारा आंसर तो भी चल जाता। क्यों, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस ही चाहिए था और यूनिट प्लेस निकालने के लिए यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है। इतना सा काम। मान लीजिए क्वेश्चन है 3187 में जोड़ दीजिए 4152 और इसका यूनिट प्लेस बताएं। तो इस केस में बच्चों हम लोग इसे पूरा ऐड नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ यूनिट प्लेस। 7 + 2 कितना होता है, 9। तो जो भी अपना आंसर होगा, आंसर नहीं पूछा जाता यूनिट प्लेस के केस में, सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा जाता है। तो जो भी अपना आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस 9 होना चाहिए। तो अपना फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल बी 9। अब मान लीजिए 2 नहीं 3 वैल्यूज आ गई हैं, 4 वैल्यूज आ गई हैं, कुछ भी आ जाए। मान लीजिए संख्या आ गई है जो 517, 624, 848, 921, 100, कुछ भी वैल्यूज आ गई। वो बोलता है कि जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो हम पूरा नहीं निकालने जा रहे, यूनिट प्लेस चाहिए तो यूनिट प्लेस पर ही काम करेंगे। देखो 7 और 4 कितना हो गया बच्चों, 11। 11 और 8 19, 19 और 1 20, और 20 का भी यूनिट प्लेस कितना, 2। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो अपना यूनिट प्लेस कितना आएगा, 2। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हम लोगों ने यहां से ध्यान में रखना है कि यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमें पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं रहती है,
सिर्फ यूनिट प्लेस पर फोकस बनाए रखना है, और जो उनके बीच में यहां पर साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइन है हम लोग वही साइन यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल की मैं बात करता हूं, देखो ये एग्जांपल था अपने पास कि 3187 में 4152 जोड़ने हैं, यूनिट प्लेस बताओ। अगर सेम क्वेश्चन में यहां पर सेम डाटा है 3187 और दूसरा 4152, बस यहां पर एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं, तो इसका यूनिट प्लेस पूछ लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूनिट प्लेस कितना है 7, इसका यूनिट प्लेस कितना है 2। अभी एडिशन थी तो हमने एडिशन कर दिया था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 7 गुना 2 कितना होता है 14, 14 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 4। तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस पर ही आपको फोकस करना है। बस पॉइंट इज दैट कि जो सिंबल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी गिवन है उसको आप लोगों ने वहीं पर यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आया है 112 गुना 113 गुना 117 गुना 118, इसका यूनिट प्लेस बताएं। तो इसका यूनिट प्लेस बताने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे कि सभी के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसे भी थोड़ा सा स्मार्ट वे में हम लोग कर सकते हैं। देखो किस तरह से, जैसे इसका यूनिट प्लेस है 2 और इसका 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए 42। पर 42 क्या करना है भाई, हमें तो यूनिट प्लेस ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कितना लिखेंगे 2। फिर 2 इंटू 8 कितना होता है 16, तो 16 का भी यूनिट प्लेस ही चाहिए 6, तो 6 इज द आंसर। तो जब हम इस पूरे रिजल्टेंट की बात करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस रहेगा वो हमें पूछा गया है, तो वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आई गेस इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि यूनिट प्लेस फाइंड आउट कैसे करना है ना। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। और यू कैन से कि टाइप वन में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। टाइप वन में बड़े बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आमतौर पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, पावर्स को हम लोग टाइप 2 में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टाइप 1 में देखो, जैसे कि क्वेश्चन आ गया है, जो मतलब क्वेश्चन आ गया है 91 प्लस 92 प्लस 93 और 99, कि 91 से लेकर 99 तक सारी वैल्यूज को ऐड करो और मुझे बताओ कि यूनिट प्लेस क्या होगा, है ना। तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम सबको ऐड करें 91 से लेकर 99 तक, फिर आंसर का रिजल्टेंट देखें यूनिट प्लेस पर क्या है ना। एक स्मार्ट वे हो सकता है कि सर यूनिट प्लेस ही चाहिए तो सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड कर लेते हैं, है ना। रनिंग सीरीज है तो ये ऐसा कुछ रहेगा। अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क भी हो सकता है कि सर अगर हम लोग ऐड नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप देखो कि 1 प्लस 9 कितना बन जाएगा 0। भाई 1 प्लस 9 10 हो जाएगा ना, 10 का यूनिट प्लेस कितना आ गया 0। 2 प्लस 8 अगेन 0, 3 प्लस 7 अगेन 0, 4 प्लस 6 अगेन 0 और 5 का 5। तो देखो 5 प्लस 0 0 0 0, तो आंसर विल बी 5। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं 91 से लेकर 99 तक सभी को ऐड करने पर यूनिट प्लेस कितना मिलने वाला है, तो क्वेश्चन का आंसर है 5। आप पूरा ऐड नहीं भी करोगे तो भी अपना काम चलता है, सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड कर करके। ठीक, चलो अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा और मुश्किल करने की कोशिश करेगा आप लोगों के लिए। देखो किस तरह से करेगा, है ना। वो एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन डाल देगा। देखो कैसे, 91 इंटू 92 इंटू 93 और मान लीजिए चल गया है 99 तक। तो इस केस में हमें वो सारी वैल्यूज लिख करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। चलो, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है पर एक बार बेसिक समझ लेते हैं। तो आइडली तो क्या करना था कि ये सारी वैल्यूज को लिख करके मल्टीप्लाई कर देना था, और जो भी रिजल्टेंट आएगा जो उसका यूनिट प्लेस होगा वो अपने फाइनल आंसर का यूनिट प्लेस होना चाहिए। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी ऑफ 5। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ 5 क्या है, 5 इंटू 1 कितना होता है बच्चों 5, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 3 के केस में 15, 4 के केस में 20, देन 25, देन 30 एंड सो। ठीक है, तो देखो 5 को कभी भी किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पर 5 आता है, और 5 को कभी भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पर
जीरो आता है। और मल्टीप्लिकेशन में इतनी बात आप सभी जानते होंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में यूनिट प्लेस पर एक बार जीरो बन गई तो वो कभी खत्म नहीं होगी, है ना, अनलेस और अनटिल उसको पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए। देखो कैसे, मान लो मैं बोलूं 17 × 10 बाई जीरो यूनिट प्लेस, 18 × 10 बाई यूनिट प्लेस जीरो, ये नंबर एंडिंग विद जीरो है, 10 है, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख दो, यूनिट प्लेस तो जीरो ही रहेगा ना बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर एक बार जीरो बन जाती है तो वो कभी खत्म नहीं होती है ना। तो देखो, और जीरो बनती कैसे है, जीरो बनाने के लिए आपको 5 के साथ एक इवन नंबर चाहिए, कोई भी एक इवन नंबर। अब देखो अपने इस पूरे रिजल्टेंट में एक तरीका तो हो सकता है कि सबको मल्टीप्लाई कर कर देखा जाए, है ना। जब मल्टीप्लाई करने जाओगे आपको स्मार्ट वर्क पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहीं पर मिल जाएगा। देखो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24 का 4, 4 × 5 20 का जीरो, जीरो बन गया भाई, यहाँ तक जीरो बन गया, यहाँ जीरो बन गया तो 0 × 6 जीरो, 0 × 7 जीरो, गुना कुछ भी करोगे तो जीरो ही आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जीरो। पर मैं कहता हूँ कि अगर आप इतना भी कष्ट नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ये देखो कि क्या इस पूरे रिजल्टेंट में एक 5 नंबर और एक इवन पड़ा है, भाई बिल्कुल पड़ा है, ये 5 है और इसके साथ इवन तो बहुत सारे हैं, 2 4 6 8, तो एक जीरो बन जाएगी और जीरो कभी खत्म नहीं होगी, तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है जीरो। तो यहां से हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में आपको एक 5 और एक इवन नंबर देखने के लिए मिल जाए तो आंसर हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो। देखो एक एग्जांपल और दिखाता हूं आप लोगों को। मान लो आ गया है 31 × 33 × 35 × 36 × 37 और मान लीजिए 43। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका आप मुझे यूनिट प्लेस बताओ। तो एक तरीका तो होगा कि मल्टीप्लाई कर लो सर यूनिट प्लेस को, है ना। एक यहाँ पर स्मार्ट वर्क देखो कि आपको दिख गया यहाँ 5 पड़ा है और यहाँ 6 पड़ा है, 5 को एक इवन नंबर चाहिए जीरो बनाने के लिए, 5 × 6 करेंगे तो पीछे जीरो बन गया। अब जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो, रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका जीरो का जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 5 की छोटी सी प्रॉपर्टी है जो टाइप 1 में लगती है, ठीक। और एक आधा क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया है 61 × 63 × 65 × 67 और चलते चलते 133 तक, कोई भी रैंडम वैल्यू, है ना। तो क्वेश्चन है 61 × 63 × 65 एंड गोज अप टू 133, तो इस पूरे रिजल्टेंट का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप देखो बच्चों कि अब हमें इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 5 की टेबल पर दो ही वैल्यूज आती है, या तो 5 आता है या 0 आता है। 5 का टेबल ही ऐसे चलता है, 5 10 15 20 25 30, है ना। तो या तो नंबर एंडिंग विद 5 रहेगा या नंबर एंडिंग विद 0 रहेगा। 0 कब रहेगा, अगर उसमें एक भी इवन नंबर मिल गया। क्या इसमें कोई इवन नंबर है, नहीं है, तो हमें 5 तो मिल गया है, 5 तो बहुत जगह आएगा, 75 85 95 सो ऑन, और 5 के साथ आप किसी भी और नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आने वाला है, 5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया है, 5। तो 5 की दो ही पॉसिबिलिटीज है, अगर इवन दिख जाए तो 0, एक भी इवन दिख जाए तो 0, हजार और नंबर पड़े हों पर एक इवन पड़ा है 5 के साथ तो 0 बन गया और 0 खत्म नहीं होगा। और अगर एक भी इवन नहीं है पर 5 पड़ा है तो फिर आंसर हो जाएगा 5। तो आपका टाइप 1 था, बड़ा बेसिक सा टाइप 1 था, यहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक आधा क्वेश्चन रनिंग सीरीज में ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यूनिट प्लेस पर वो टाइप 2 से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब टाइप 2 क्या है वो समझते हैं, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था कि टाइप 2 में एग्जामिनर लेकर आएगा पावर्स को। जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि 213 की पावर 217 है, ऐसा कोई एग्जांपल, है ना। अब 213 की पावर 217 में तो हम लोग मल्टीप्लाई कर कर नहीं देख सकते हैं, है ना, और कोई प्रॉपर्टी अभी के लिए हम लोग नहीं जानते हैं, तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हम लोगों के लिए, या बहुत लेंथी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर के केस में आपको जितनी भी वैल्यूज यूनिट प्लेस पर बन सकती हैं उन सब की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी बच्चों। अब कितनी बन सकती है पहले वो देखो, है ना। यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है,
भाई 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही कुछ एक वैल्यूज है जो यूनिट प्लेस पर देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा तो यूनिट प्लेस पर कुछ नहीं देखने के लिए मिल सकता। तो अगर हम लोग इन सारे नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लें तो हमारा यूनिट प्लेस का टाइप 2 कवर हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली आपके पास यही से क्वेश्चन आएगा अगर यूनिट प्लेस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले सबसे आसान नंबर को पिक कर रहे हैं, दैट इज जीरो। जीरो की बात करें, जीरो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है। देखो मान लो 10 की पावर 1, 10 ही हो जाएगा। मान लीजिए 10 की पावर 2, कितना हो गया 100। 10 की पावर 3, 1000। अब 10 की पावर जो मर्जी कर लो, जो आपका रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या पड़ा रहेगा, जीरो पड़ा रहेगा। कारण अब देखो ना कि 10 की पावर अगर मान लीजिए 4 है तो इसका क्या मतलब है कि आपने 10 को 10 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0 0, देन अगेन 0, देन अगेन 0, सो आंसर विल बी 0, है ना। और जरूरी नहीं है 10 है, मान लीजिए 30 है, कोई भी नंबर एंडिंग विद 0। यहाँ मैं 0 की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि कोई भी नंबर एंडिंग विद 0। तो मान लीजिए 30 की पावर 4 है, ये 30 की पावर 42 है। लेट इट बी। क्वेश्चन में आ गया कि 30 रेज टू पावर 42 यूनिट प्लेस बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 30 को 30 से 42 बार गुना करना है, दैट इज 42 टाइम्स। भाई 0 गुना 0 0, एक 0 बन गई है, मल्टीप्लाई करते चाहिए जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट प्लेस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है, आंसर 0 था और 0 ही रहेगा। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो कुल मिलाकर इस तरह से है कि 0 की पावर जो मर्जी हो यूनिट प्लेस पर आपको 0 देखने के लिए मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। क्वेश्चन आ गया 70 रेज टू पावर 837 इंटू 544, कि 70 की पावर है 837 गुना में 544, ये पावर में ही है मल्टीप्लिकेशन। देखने में लगेगा बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, बट भाई 0 है और 0 की प्रॉपर्टी है कि मैं यूनिट प्लेस पर खुद को ही रखूंगा, तो 0 विल बी द आंसर। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो यूनिट प्लेस पर खुद को रखता है, किसी और को अपने यूनिट प्लेस पर आने नहीं देता, है ना। तो इसलिए नंबर एंड में 0 वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि 0 ही ऐसा है जो खुद को यूनिट प्लेस पर रखता है, कुछ और भी है ना। देखते हैं क्या ऐसा एक नंबर है बच्चों, एक, दैट इज 1। हम देख भी लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा मान लो हम लोग किसी भी नंबर एंड में 1 को उठा लेते हैं, मैंने 11 उठाया, जरूरी नहीं है कि 11 ही उठाया जाए, 21, 31, 41, आप जो मर्जी उठा करके देख लेना, है ना, बस पावर याद होनी चाहिए। देखो 11 की पावर 1, 11 यूनिट प्लेस 11 की पावर 2 माने 11 गुना 11, 121 यूनिट प्लेस 1। 11 की पावर 3, 1331 यूनिट प्लेस पर तो 1 ही रह रहा है। 11 की घात 4 माने की पावर 4, 11 की पावर 4 होती है 14,641, यूनिट प्लेस पर अभी भी कितना रह रहा है 1, है ना। अब टेक्निकली भी समझिए, यहाँ पर मान लो हम 11 की बात ना कर कर 41 की बात कर लेते हैं, किसी की भी बात कर ले। मान लो क्वेश्चन आ गया 41 की पावर 8 यूनिट प्लेस बताओ। अब सच में भाई 41 की पावर 8 तो हम लोग नहीं जानते हैं, है ना, पर पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने 41 को 41 से 8 बार गुना करना है। तो आप देखो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 अगेन 1 इंटू 1 अगेन 1। भैया 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते जाइए 1 ही तो मिलने वाला है। तो जैसे 0 की पावर जो मर्जी हो यूनिट प्लेस पर 0 रहता है, उसी तरह से 1 की पावर भी जो मर्जी हो यूनिट प्लेस पर 1 ही रहने वाला है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है 31 रेज टू पावर 74, यूनिट प्लेस बताए, तो यूनिट प्लेस बच्चों 1 था, 1 ही रह जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो जैसे 0 और 1 खुद को यूनिट प्लेस पर रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दो ही नंबर ऐसे, कोई और भी है इनके साथ, अभी देखते हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया भी था उसको।
ऐसा एक नंबर आप लोगों का 5 भी। ठीक, चलो देखते हैं। अच्छा 5 की पावर पढ़ लेते हैं। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, देन 625, देन 3 125 156 25, है ना, चलता रहेगा। तो जैसे 0 और 1 की पावर जो मर्जी हो, यूनिट प्लेस पर 0 और 1 ही रहता है, उसी तरह 5 की पावर जो मर्जी हो। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया 215 की पावर 7, तो इसका मतलब क्या होगा कि 215 को 215 से गुना करना है कितनी बार, 7 बार, है? तो आप देखो 5 इंटू 5 5, अगेन 5 इंटू 5 5, तो आप 5 को आपस में 5 से कितने भी बार मल्टीप्लाई करते चलिएगा, यूनिट प्लेस पर 5 था तो 5 ही रह जाएगा। तो जैसे 0 और 1 खुद को यूनिट प्लेस पर रखते हैं, ऐसे ही 5 भी खुद को यूनिट प्लेस पर रखता है। 5 की जो मर्जी पावर का क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर हमेशा 5 रहने वाला है ना। मान लो क्वेश्चन आ गया भाई 85 रेज टू पावर 73। अब लोग सर नंबर इंडिविजुअल 5 है, पावर में जो मर्जी हो, हमें मतलब नहीं है, आंसर विल बी 5, आंसर 5 ही रहेगा। ठीक, चलिए। और फाइनली एक नंबर और है ऐसा जो 015 की तरह ही वर्क करता है ना। चलो, और वो नंबर है बच्चों आप लोगों का 6। देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 रेज टू पावर 4 1296। तो जैसे 015 खुद को यूनिट प्लेस पर रखते हैं, उसी तरह से 6 भी खुद को यूनिट प्लेस पर रखता है। मान लीजिए क्वेश्चन आया 76 की पावर 93, कुछ भी रैंडम, है ना। तो नंबर एंडिंग विद 6 है, पावर जो मर्जी हो, यूनिट प्लेस पर क्या रहने वाला है 6, है ना। अब अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहो तो आप इतनी सी बात समझना कि कोई भी सिंगल डिजिट जिसकी पहली और दूसरी पावर पर यूनिट प्लेस सेम रहे, उसका यूनिट प्लेस हमेशा के लिए सेम हो जाएगा। फिर से समझे कि कोई भी सिंगल डिजिट जिसकी पावर करने पर पहली पावर और दूसरी पावर पर यूनिट प्लेस सेम रहे ना, तो आप उसकी कोई भी पावर कर लीजिए, यूनिट प्लेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, पहली दो पावर पर 6 आ गया ना, तो फिर आप इसकी दुनिया में तो कोई भी पावर निकाल लीजिएगा, यूनिट प्लेस पर 6 ही रहना। तो कुल मिलाकर 4 नंबर ऐसे हैं, दैट इज 0156, जो यूनिट प्लेस पर खुद को रखते हैं। यूनिट प्लेस पर खुद को रखते हैं का मतलब है कि इनकी साइक्लिसिटी 1 की है, कि अपने अलावा किसी भी नंबर को यूनिट प्लेस पर आने की परमिशन नहीं देते। ठीक है, चल अब देखो बाकी नंबर्स की बात करते हैं हम लोग। ये चारों तो बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर 4। अब देखो 4 कैसे वर्कआउट करता है। देखो चलो थोड़े से ज्यादा स्पेस चाहिए हुए। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 60, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 रेज टू पावर 6 4096 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, तो आई गेस आप लोग बड़े आसानी से यहाँ पर जज कर पा रहे होंगे कि सर इसमें एक पैटर्न चल रहा है। और पैटर्न क्या चल रहा है, 4 6 4 6 अगेन 4 अगेन 6 अगेन 4 अगेन 6, इस तरह से चलता रहेगा कि 0156 तो यूनिट प्लेस पर अपने साथ किसी को नहीं आने दे रहे हैं। 4 कह रहा है कि मैं अपने साथ यूनिट प्लेस पर आने दूंगा, किसको आने दूंगा 6 को। भाई एक बार मैं आऊंगा, एक बार 6 आएगा, फिर मैं आऊंगा, फिर 6 आएगा, है ना। पर हमें कैसे पता लगेगा कब 4 आएगा कब 6 आएगा, तो ध्यान से देखो, जहां पर आपको पावर ओड दिख रही है बच्चों, तो वहां क्या आ रहा है 4, और जहां इवन दिख रही है वहां क्या आ रहा है 6। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों कि 4 की पावर ओड कहीं भी दिख जाए यूनिट प्लेस पर 4, और 4 की पावर इवन कहीं भी दिख जाए यूनिट प्लेस पर 6। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना पड़ेगा कि सर पावर ओड दिखेगी तो क्या था, इवन दिखेगी तो क्या था।
भाई अगर आपको पावर ओड दिख जाए, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 84 रेज टू पावर 37। वैसे तो 4 की पावर ओड है और 5 की पावर ओड है, तो आंसर कितना आना चाहिए 4। पर अगर हमें याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहां भी पावर ओड दिखे, बात हो रही है यूनिट प्लेस की, तो मैं 84 में से सिर्फ 4 को पिक कर रहा हूँ और पावर है ओड, ओड दिख रही है तो आप उसको 1 मान लो। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, आंसर कितना हो गया 1। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता कि 84 की पावर 38, तो आप बोलते कि सर 4 की पावर इवन है, इवन है तो भाई आप इसको 2 मान लीजिएगा। तो 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, तो यूनिट प्लेस कितना हो गया 6। तो आपको पावर ओड दिखे तो आप उसे 1, और आपको पावर इवन दिखे तो आप उसको 2, ऐसा कंसीडर कर लेना, अपने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल और। मान लीजिए क्वेश्चन है 634 की पावर 657। तो आप देखोगे नंबर एंडिंग विद 4 है और पावर में क्या है ओड वैल्यू 657 है ना, ओड नंबर है, तो ओड है तो आप इसको 4 की पावर 1 मान लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर हो गया है 4। ठीक, अगर यहां पर पावर इवन होती तो आप उसको 4 की पावर 2 मान लेते, तो वो बन जाता आप लोगों का 6 16 के हिसाब से। तो जैसे यहां पर 4 की हम लोगों ने साइक्लिसिटी देखी, 2 की थी, साइक्लिसिटी 2 का होने का मतलब कि या तो वो खुद आएगा यूनिट प्लेस पर या अपने साथ किसी एक और नंबर को आने देगा, तो साइक्लिसिटी 2 कहलाती है ना। तो इसी तरह एक नंबर और है जिसकी साइक्लिसिटी 2 की है, दैट इज 9। 9 के भी 2 की साइक्लिसिटी है, देखो किस तरह से, पावर को देखते हैं। 9 रेज टू पावर 1 is 9, 9 raised to power 2 is 81, 9 raised to power 3 is 729, 9 raised to power 4 will be 6561, इस तरह से। ठीक है, चलता रहेगा। तो अब यहां पर भी आप सेम पैटर्न देख पा रहे होंगे बच्चों, 9191। तो यहां पर आपके नोट्स में हम लोग लिख देते हैं भाई कि 9 raised to power odd will be 9 and 9 raised to power even will be 1। ठीक है, फिर से वही बात है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, और दिखेगा तो 1 मान लेना, इवन दिखेगा तो 2 मान लेना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है 69 की पावर 67। अब लोगों की नंबर एंडिंग विद 9 है और पावर ओड दिख रही है, ओड दिख रही है तो हम इसको कितना मान लेंगे 1। तो 9 की पावर 1 कितना हो गया 9। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 59 की पावर 84, फिर आप बोलते हैं कि सर नंबर एंडिंग विद 9 है बट पावर इवन है, इस बार इवन है तो बच्चों क्या मान लिया जाएगा, उसे 2 मान लिया जाएगा। और 9 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 81, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 1। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी जो है वो 2 की, साइक्लिसिटी 2 का होने का मतलब कि ये अपने अलावा किसी और को भी यूनिट प्लेस पर आने देंगे। जैसे 0156 की तो 1 की थी ना, ये कह रहे हैं कि हम ही आएंगे भाई अपने यूनिट प्लेस पर, किसी और को नहीं आने देते हैं। तो उस तरह से सॉरी 4 और 9 की साइक्लिसिटी है 2 की। चलिए, अब हम लोगों ने 0156 फर्स्ट केस में पढ़ लिया और 4 और 9 दूसरे केस में पढ़ लिया। अब अपने पास नंबर रह गए हैं 4। ठीक है, और ये चारों की आदत है मैथ में थोड़ा सा अलग चलने की। देखो कौन कौन से नंबर है, दैट इज 2 3 7 8, और ये चारों नंबर मैथ में थोड़ा सा अलग चलते हैं। ठीक है, और इन चारों की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है बच्चों। 0159 की साइक्लिसिटी थी, सॉरी 0156 की साइक्लिसिटी थी 1 की, 4 और 9 की साइक्लिसिटी थी 2 की, इन सब की साइक्लिसिटी है 4 की। अब 4 की साइक्लिसिटी तो याद रखना मुश्किल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनमें से किसी एक नंबर को पिक करते हैं और ऑब्वियसली छोटी वाली वैल्यू को पिक करेंगे सो दैट की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी रहे। और छोटी वाली वैल्यू को पिक करने के बाद उसकी पावर्स को वर्कआउट कर देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रही है, और फिर वहां से कुछ निकालेंगे बढ़िया सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, तो हम लोग 2 की बात करते हैं। चलिए देखो 2 की पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 4 16,
2 रेज टू पावर 5 32, 2 रेज टू पावर 6 64, 7 के लिए 128, 8 के लिए 256। ये मैं इतनी पावर सिर्फ आपको एक बार लिखकर दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी करने के लिए, कि हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, और फिर मैं डायरेक्ट भी इसको सिखाऊंगा कि आप लोग एग्जाम में इसको जल्दी से कैसे बनाने वाले हो। हमें इतनी पावर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और एक लास्ट 2 की पावर 13 विल बी 8192। चलिए, तो मैंने यहाँ पर 2 की कुछ पावर्स लिखी है, 2 की 1 से लेकर 2 की 13 तक की पावर्स मैंने यहाँ पर लिखी है, सो दैट कि हम लोग एक पैटर्न पकड़ पाए। और आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर साइक्लिसिटी 4 की है। साइक्लिसिटी 4 का होने का मतलब क्या है मेरा, कि यहाँ टोटल 4 नंबर की रिपीटेशन हो सकती है यूनिट प्लेस पर। देखो 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, सो ऑन, इसी तरह से कहानी चलती रहेगी। तो 2 3 7 8 इन सभी की साइक्लिसिटी कितने की है बच्चों? 4 की। चलो, अच्छा इतनी बात तो हमें समझ में आ गई होगी कि साइक्लिसिटी 4 की है, बट यहां से क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं वो समझना जरूरी है ना। चलो, अच्छा मान लो एक छोटे से एग्जांपल के साथ चलते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन सेंस से बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 32 रेज टू पावर लेट इट बी की 18 कि 32 की पावर 18 है, यूनिट प्लेस बताओ। तो देखो 32 की पावर 18 है तो 3 का तो कोई काम नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया कि 2 की पावर 18, क्योंकि यूनिट प्लेस के लिए यूनिट प्लेस ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। अब हमें यहां पर 2 की पावर 18 निकालनी है। अब देखो 2 की पावर 4 कहां पर आ रहा है? सबसे नीचे। फिर 2 की पावर 8 कहां आ रहा है? सबसे नीचे। 2 की पावर 12 भी सबसे नीचे। फिर उसके बाद 2 की पावर 16 भी सबसे नीचे आना चाहिए। अगर 2 की पावर 16 सबसे नीचे आना चाहिए तो 2 की पावर 17 पहले नंबर पर और 2 की पावर 18 दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका यूनिट प्लेस कितना है? 4। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चे? 4। ठीक है, कि अगर हम लोग बेसिक साइक्लिसिटी को यहां बड़े अच्छे से बना करके देखें तो हम लोग यहां पर ये समझ पाएंगे कि साइक्लिसिटी वर्कआउट कैसे करती है। ये समझने के लिए तो अच्छा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। क्यों अच्छा नहीं है? देखो कि यहां पर अभी पावर 18 थी, अगर यहां पर पावर 18 की जगह 187 होती तो हम लोग हमेशा तो साइक्लिसिटी के लिए नहीं जा सकते ना। तो हमने जो ये साइक्लिसिटी सीखी है इसका यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो साइक्लिसिटी कितने की है इन सभी की? 4 की। तो बस इस 4 का हम लोगों ने यूज करना है। पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, फिर समझ लेंगे इसको क्वेश्चंस के थ्रू। कि 2 3 7 8 इन चारों के केस में आपने क्या करना है, आपकी जो भी पावर है भाई, क्योंकि इन सभी की साइक्लिसिटी 4 की है तो उसे डिवाइड भी 4 से करना पड़ेगा। 2 3 7 8 के केस में आपने सारी पावर्स को 4 से डिवाइड कर देना है, और आपके पास यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आएगा हम सभी जानते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाता है डिवाइड करने में। एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा बच्चों, हम लोगों ने उसको अपनी न्यू पावर कंसीडर कर लेना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है देखो कि 32 रेज टू पावर 18 है ना। पहले मैं इसको सोल्व करना सिखाता हूँ आप लोगों को एक नई शीट पर। कि मान लीजिए क्वेश्चन है 32 रेज टू पावर 18। अच्छा इतना तो हम सभी को पता है कि दैट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 18, रीजन बीइंग कि वी नीड टू फाइंड यूनिट प्लेस, है ना। कि हम इसे 32 की पावर 18 की जगह 2 की पावर 18 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए और यूनिट प्लेस 2 पर ही डिपेंड करने वाले हैं। तो ये बन गया कि 2 की पावर 18। अब अगर ये 2 की पावर 18 है तो हमने क्या समझा अभी पिछले केस में, कि इन सभी के केस में पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो ठीक है भाई, यहां पावर कितनी है? 18। तो 18 को 4 से भाग कर दीजिए भाई, 4 गुना 4 16। और फिर ये भी समझा था कि जो रिमाइंडर आएगा उसे नई पावर मान लो, और अपना पास रिमाइंडर कितना है? 2। तो हम इसे नई पावर मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है? 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मतलब आंसर कितना हो गया? 4। इतना सा काम। ठीक है,
तो हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या करना है कि जो भी पावर मिले आपको, आपने उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर मिले उसके बाद उसको नई पावर कंसीडर कर लेना है। ठीक, चलो एक दो एग्जांपल और समझेंगे बड़े से। अभी 2 का ही देखते हैं, फिर 3, 7, 8 सभी का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है 232 की पावर 587। देखने में लग सकता है कि बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है, बट सच में बहुत आसान है। और इसका यूनिट प्लेस बताओ। तो हमें पता है कि क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 587। ठीक, अब अगर ये 587 बन गया है तो आप 587 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से ही करना है हमेशा 2, 3, 7, 8 के केस में। क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है। इसे 4 से डिवाइड करने पर देखो क्या मिलता है बच्चों, आप देख लेना, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर मिल जाएगा 3। रिमाइंडर 3 मिलने का मतलब कि नई पावर 3 बन गई है, तो आपका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, अब ये पूरा क्वेश्चन बन गया है 2 की पावर 3। अब जब रिजल्ट 2 की पावर 3 बन गया तो इसका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 8। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 8। कि 232 की पावर 587 का जब हम लोग यूनिट प्लेस निकालने जाएंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा देख लेते हैं एग्जाम्पल और। चलिए 3 से रिलेटेड देखते हैं कोई एग्जाम्पल। मान लीजिए क्वेश्चन है 43 रेज टू पावर 42। तो हमने क्या करना है, 2, 3, 7, 8, 7, 8 सभी के केस में पावर को डिवाइड करना। तो यहाँ पावर कितनी है, 42। तो 42 को 4 से भाग कर दो, 40 पर चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। और जो रिमाइंडर आ गया इसको क्या कंसीडर करना है हम लोगों ने, नई पावर। तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है 9। सिर्फ इतना सा काम करना है कि पावर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। 7 वाला देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 87 रेज टू पावर 325 कि 87 की पावर 325 है, यूनिट प्लेस बताइए क्या होगा। तो बन जाएगा बच्चों 325 को 4 से भाग कर। तो देखो 325 को जब 4 से भाग किया तो भाग कर लेना बच्चों, रिमाइंडर आ गया 1। और रिमाइंडर बनाने का मतलब हम लोग पावर को 1 कंसीडर कर लेंगे। तो 7 की पावर 1 कितना हो गया है, 7। क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 7। चलो 7 पर एक एग्जांपल और बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है जो जैसा हम लोग शुरू में देख रहे थे, 217 की पावर मान लीजिए 215। अब 217 की पावर 215 है तो 215 को भाग किया जाएगा किससे, 4 से। अब 215 को जब 4 से भाग किया गया तो देख लेना भाई रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब जब रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि 7 की पावर 3। तो इस केस में आपको 7 की पावर 3 अगर तो याद है 343, तो सीधा सीधा आंसर हो गया 3। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 49, 49 का 9 आ गया, और 9 इंटू 7 63 का 3। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो 217 की पावर 215 ये होता है 3 के बराबर बच्चों। एक एग्जांपल 8 का। मान लीजिए क्वेश्चन है 78 की पावर 79। तो 79 को 4 से डिवाइड कर लेना बच्चों, पावर को 4 से डिवाइड करना है हमेशा। जो भी रिमाइंडर आए उसको नई पावर कंसीडर करना है। तो बन गया 8 की पावर 3। और 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। अगर याद है तो 2 आंसर हो गया सीधा सीधा, नहीं तो 8 इंटू 8 64 का 4, 4 इंटू 8 32 का 2, 2 इज द आंसर। आई गेस 2378 का आप लोगों को यूनिट प्लेस निकालने का मेथड समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस केस में क्या करते हैं,
पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है उसको नई पावर कंसीडर कर लिया जाता है। अब यहाँ पर स्टिल एग्जामिनर आप लोगों से एक दो जगह गलती करवा सकता है, वो मैं गलती दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर एक दो बेसिक सा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि एग्जाम में क्वेश्चन पूरा कैसे आएगा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास 32 रेज टू पावर 56, इसका यूनिट प्लेस बताए। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो यहां पर एक बार वीडियो पॉज कर आप लोग अपना आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो जब हम लोग 56 को 4 से डिवाइड करने गए बच्चों, तो 4 आ गया, 1 आ गया, 16 के लिए 16 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया है और अभी तक हम लोगों ने समझा था कि जो रिमाइंडर आता है उसको नई पावर कंसिडर किया जाता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग 2 की पावर 0 मान लें यहाँ पर जो अभी तक हम लोगों ने समझा उसके हिसाब से तो 2 की पावर 0 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 2 की पावर 0 मानेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि आई गेस ये बात आप सभी बच्चे जानते होंगे कि एनी नंबर हैविंग 0 इन द पावर इज इक्वल टू 1। देखो 1 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, 2 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, 3 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहां से तो अपने पास 32 रेज टू पावर 56 का जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, जो टेक्निकली गलत है। अब क्यों गलत है वो समझो। हम लोगों ने 2 को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया था, देखो 13 पावर्स हम लोगों ने यहां पर देखी थी, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यहां पर जो साइक्लिसिटी है वो इन्हीं 4 नंबर्स को लेकर है, 2 4 8 6। तो इसके अलावा तो वो कोई नंबर यूनिट प्लेस पर आ ही नहीं सकता, और यहाँ पर वो नंबर कितना आ गया है 1, तो ये इसलिए गलत है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा सर, क्योंकि आपने तो बताया है कि जहां भी पावर दिखे 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है उसको नई पावर कंसीडर करो। अब यहाँ पर एक करेक्शन की जरूरत है, वो करेक्शन समझिए, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे ना अभी तक, तो उनमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो या तो 1 आया, या 2 आया, या 3 आया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पावर देखो 4 से डिवाइड करने पर, किसी भी वैल्यू को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 ही आ सकते हैं, आइदर 1 2 3। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पावर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसा कि इस केस में हो गया है ना। तो जब कभी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, या यू कैन से कि वो 4 का मल्टीपल है, पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई है, तो जब रिमाइंडर आपके पास 0 आए तो आप उसे वहां पर बच्चों 4 कंसीडर करने वाले हो। रीजन बीइंग कि वो इस साइक्लिसिटी में सबसे नीचे का एलिमेंट होगा, है ना। इस पॉइंट को मैं फिर से समझा देता हूं। अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता कि 2 की पावर 12 यूनिट प्लेस बताओ, आप बोलते कि सर 12 को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया है 0, तो हम 2 की पावर 0 रख देते हैं, पर 2 की पावर 12 तो 4096 होती है और यूनिट प्लेस 6 आता है, क्योंकि ये लास्ट साइक्लिसिटी में आने वाला है, ये वो एलिमेंट है जो सबसे नीचे आएंगे साइकिल में। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर क्या ध्यान रखना है कि जहां रिमाइंडर 0 दिखे आप उसको 4 मान लीजिएगा। तो यहां रिमाइंडर 0 दिखा है तो हम इसको 2 की पावर 4 मान लेंगे, 2 की पावर 4 होती है 16, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6। तो 2 3 7 8 आपने सभी के केस में ऐसा करना है। तो कुल मिलाकर 0156 खुद को यूनिट प्लेस पर रखते हैं, 4 और 9 इवन ओड का केस बनाएंगे, 2 3 7 8 में पावर को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर को नया पावर, इन केस रिमाइंडर 0 आए तो आप उसको 4 लिखेंगे, ये स्टार मार्क है। यहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप लोग यहाँ पर गलती कर सकते हो। मैं इसके एक दो एग्जाम्पल आपको करवाने भी जा रहा हूं। ठीक है, चलो मान लो क्वेश्चन आ गया बच्चों, (87 रेज़ टू पावर 36। अब देखो नंबर एन वी 2378 है ना, और पावर में है 36, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हमने क्या कंसीडर करना है उसको 4, तो अपने पास से बन गया 7 रेज़ टू पावर 4। अगर 7 रेज़ टू पावर 4 याद है, दैट इज 2401, तो बहुत सही है, बढ़िया है, टाइम सेव हो जाएगा। आमतौर पर नहीं होगा बच्चों को, तो आप इसको
टाइप 1 की तरह बनाओगे, फिर 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 49 का 9, या ऐसा भी कर सकते हो इधर भी 7 × 7 49 का 9 और 9 × 9 81 का 1, यूनिट प्लेस कितना आ गया 1। या फिर डायरेक्ट कर सकते थे जैसा हम लोगों ने वहां पर सीखा था भाई, 7 × 7 49, 49 का 9, 9 × 7 63 का 3, 3 × 7 21 का 1, तो फाइनल यूनिट प्लेस कितना हो गया है 1। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया है बच्चों 53 × 84, तो जब 84 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा बच्चों 0, और 0 रिमाइंडर मिलने का मतलब हम लोग उसको कितना कंसिडर करने वाले हैं 4, तो क्वेश्चन बन गया 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 होता है 81, यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा। नहीं भी याद है तो हम लोग बेसिक पर जाएंगे, 3 × 3 9, 9 × 3 27 का 7, 27 × 3 21 का 1, तो यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा बच्चों अगेन 1। तो ये पहला पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर आप लोगों से गलती करवा सकते हैं 2 3 7 8 के केस में, बस ध्यान रखें, है ना। और एक दूसरा पॉइंट भी है जहां पर एग्जामिनर गलती करवा सकते हैं, वहां तक मैं आपको लेकर चलता हूं। पहले एक दो बेसिक सा क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 213 गुना में 214 और गुना में 218 इसका यूनिट प्लेस बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो आप इंडिविजुअली तो मैं मानकर चलता हूं कि आप इन सबको सोल्व कर सकते हो, है ना। 213 है तो 213 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 3 विल बी 3। 214 देखो नंबर एंड विथ 4 है, 4 में हमने क्या पढ़ा था इवन और ओड का केस। 4 की पावर क्या है इवन, इवन का मतलब 2 मान लेंगे, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, यूनिट प्लेस आ गया है 6। और 218 की पावर 218, तो 218 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 2, तो 8 की पावर 2 64, रिमाइंडर आ गया है, सॉरी यूनिट प्लेस आ गया 4। तो 3 × 6 × 4, 3 × 6 18 का 8, 8 और 4 32, तो जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप अलग अलग पार्ट को सोल्व कर लेंगे, अगर उनमें मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। मान लीजिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन ना होकर एडिशन होता, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। भाई एडिशन होता तो फिर आप लोग 3 + 6 + 4 इनमें भी एडिशन लगा देंगे, शायद मार्कर नहीं दिख रहा भाई, अगर यहाँ एडिशन होता तो आप एडिशन ही लगा देते, फिर वो बन जाता 3 + 6 + 4, उस केस में आपको एडिशन ही करना था, तो यूनिट प्लेस 3 ही रह जाता। ठीक, चलो एक फाइनल एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जहां पर गलती के चांसेस हैं थोड़े से, वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास 32 raised to our 84 minus 27 raised to power 81। ठीक, तो देखो आप इनको सोल्व कर लेना। 32 raised to our 84, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलता है, तो यूनिट प्लेस कितना आ गया इसका 6। 84 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिला ना बच्चों, तो 2 raised to our 4 हो जाएगा, दैट इज 16 माइनस 27 raised to our 81, तो 7 के केस में 4 से डिवाइड करते हैं, तो 81 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला 1, तो कितना बन गया 7 raised to our 1 7। तो जब आप लोग इसको ऐसे वर्कआउट करने जाओगे ना तो आपके पास आ जाएगा 6 - 7, है ना। तो यहां पर कुछ एक बच्चे गलती कर सकते हैं, वो गलती क्या हो सकती है, हम लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यूनिट प्लेस -1 होगा या 1 होगा, ऐसा कुछ करने चले जाते हैं। ठीक है, चलो आइडली इसका यूनिट प्लेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों 9, 9 इज द आंसर। ठीक, अब क्यों और कैसे वो समझ लेते हैं। देखो जब हम लोग 32 raised to our 84 सोल्व करेंगे तो एक बड़ी सी वैल्यू आएगी जिसके पीछे 6 पड़ा है,
और 27 रेज टू पावर 81 सोल्व करेंगे तो भी एक बड़ी सी वैल्यू आएगी जिसके पीछे 7 पड़ा है ना। अच्छा आप देखो कि अगर मैं आपको बोलूं कि 36 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो, तो हम ऐसा तो नहीं लिखते ना कि 6 में से 7 गया तो -1 आ गया, फिर 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, ऐसा तो नहीं लिखते। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। 6 में से 7 नहीं जा पा रहा तो इसको 16 करते हैं, 16 में से 7 गया 9, फिर 2 में से 1 गया 1, तो यूनिट प्लेस कितना बन गया 9। तो इन सेम वे हम अभी यूनिट प्लेस पर वर्कआउट कर रहे हैं, पर इनसे पहले भी तो संख्याएं रही होगी ना, तो हम वहां से कैरी लेंगे तो अल्टीमेटली ये 16 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जब कभी आपको ऐसा लगे कि सर सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू बड़ी हो रही है एडिशन वाली से, तो आप उसके आगे 1 लगा देना, तो ये 16 माइनस 7 कितना बन गया है 9। ठीक है, या फिर आप एक दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हो कि मान लो अपने पास आया था 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 कितना होता है -1। अब लोगों के साथ माइनस में आ गया है यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस कभी माइनस में नहीं आ सकता बच्चों, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो दोनों ही तरीके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये कैरी फॉरवर्ड है, और कैरी फॉरवर्ड अगर नहीं लेना तो डायरेक्ट उसमें 10 ऐड कर दो, वैसे दोनों का मतलब एक ही है, बट आपको समझाने के लिए अलग बता दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये कंसेप्ट था आपका यूनिट प्लेस का। कुल मिलाकर यूनिट प्लेस से पॉसिबिलिटी टाइप 2 की है, और टाइप 2 में आपने ध्यान रखना है 0 1 5 6 खुद को यूनिट प्लेस पर रखने वाले हैं, 4 और 6 इवन ऑड का केस बनाएगा, 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड, रिमाइंडर को नहीं पावर कंसीडर करना है। अगर रिमाइंडर 0 दिखे तो आप उसको 4 मानने वाले हो, इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, तो भाई ये था आप लोगों का एक टॉपिक यूनिट प्लेस, इसके क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू।